dear students, I am Mudita and you are watching Mudita IS Warriors. सो स्टूडेंट्स, ये आपकी देख सकते हैं साइंस की वर्कशीट 20 है क्लास 9 के लिए और 23 अगस्त के लिए है। चैप्टर चल रहा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और इसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम के बारे में। सो मैं यहाँ पे आपको बहुत जल्दी से इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि आज की ही वर्कशीट है तो हम ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। जो सेल होता है, सेल के बीच में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। यहाँ पे एक लिक्विड फिल होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म और यहाँ पे हमारी सेल ऑर्गेनेली होती हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। ये जो हमारा मटेरियल है, बीच में सेंटर पार्ट जो सेल का मेन पार्ट होता है, जैसे हमारे ब्रेन का मेन पार्ट क्या होता है, हमारी बॉडी का मेन पार्ट ब्रेन है, वैसे हर सेल का ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है इसी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो पेरेंट टू नए जो बच्चे होते हैं उनमें जाती है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं डीएनए और आरएनए, ठीक है, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर में। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो यही होते हैं डीएनए, कुछ इस तरीके के स्ट्रैंड्स होते हैं जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कोडिंग होती है, जिससे आपकी आंखें कैसी होंगी, नाक कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, ये सारा डीएनए पे प्रेजेंट करता है, डीएनए पे डिपेंड करता है। ओके, सो फटाफट से देख लेते हैं। जिज्ञासा ने एक स्लाइड प्रिपेयर की है चीक सेल की और पील की, अनियन पील की, और उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आती है। तो एक यहाँ पे प्लांट सेल की है और एक एनिमल सेल की है, अनियन पील और चीक सेल। चीक सेल यानी हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, यहाँ से सेल को निकाल के माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। ज्ञान, व्हाट आर द डार्क स्पॉट डज इट अबव स्लाइड शो। इस स्लाइड में जो डार्क स्पॉट नज़र आ रहा है, जब अंडर द माइक्रोस्कोप सेल को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे डार्क स्पॉट्स नज़र आते हैं। ये हर सेल के बीच में ये जो स्पॉट नज़र आ रहा है, या फिर इस तरीके से यहाँ पे जो स्पॉट नज़र आ रहा है, ये स्पॉट क्या है, व्हाट आर देयर फंक्शन, ये स्पॉट्स क्या हैं और इनके फंक्शन क्या हैं। सो ये है न्यूक्लियस। ओके, अगर हम न्यूक्लियस को ध्यान से देखें तो ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स और इसके बाहर भी एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पे हमारा जो पोर है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। सो फटाफट से ज्ञान रिप्लाई कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये सेल का न्यूक्लियस होता है। जैसे कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है, वैसे ही सेल का जो ब्रेन है वो क्या है, न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस ही सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। दीज हैव अ कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको कवर करने के लिए बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ स्मॉल पोर्स इन इट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, जो अलाउ करते हैं मटेरियल का ट्रांसफ़र। यानी जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो हमारा सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो सेल के अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो न्यूक्लियस के अंदर जाएगी और न्यूक्लियस के अंदर का भी कुछ कंटेंट है जो सेल के अंदर एक्सचेंज करेगा। इसलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन कंट्रोलर ऑफ द सेल। सेल का ये ब्रेन है या कंट्रोलर है, एज इट कंट्रोल एंड डायरेक्ट द सेल फंक्शन। सेल के सभी फंक्शंस को ये क्या करता है, डायरेक्ट करता है। न्यूक्लियर परफॉर्म मैनी फंक्शन इन द सेल्फ, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, लाइक सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस, ओके, स्टोरेज ऑफ डीएनए। यहाँ पे डीएनए का फुल फॉर्म दे रखा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, इसके अलावा आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देयर आर इनलार्ज्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस, जो हमारा होता है डीएनए। डीएनए कुछ इस प्रकार से होता है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप देखें, जहाँ पे दो स्ट्रैंड होते हैं और उनके बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमारे डीएनए होते हैं। व्हेन सेल डिज़ाइन बिगिन दीज मटेरियल अलाइंग टू फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम, ये अपनी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम बोलते हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रीजन विदाउट मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियस है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं होती। न्यूक्लियस यहाँ पे हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, लेकिन उसके बाहर ना तो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, पता नहीं चलता कि कहाँ पे न्यूक्लियस खत्म हो रहा है और कहाँ पे सेल स्टार्ट हो रहा है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर बहुत ही डिफाइन होता है, एक डिफाइन बाउंड्री होती है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जिससे पता चलता है यहाँ तक न्यूक्लियस है और ये हमारा क्या है, सेल है।
ओके अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो देयर आर 46 और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर में इसलिए क्योंकि कोई भी जो क्रोमोसोम है वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, सो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे आपको फुल फॉर्म दे रखा है, ठीक है, और जीन की डेफिनेशन दे रखी है। ओके सो कम टू द क्वेश्चंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड न्यूकैरियोटिक न्यूक्लियस? दोनों के न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोटिक में डिफाइन नहीं होता न्यूक्लियर रीजन, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। यहाँ पे दोनों का फुल फॉर्म और बताना ही डीएनए कहाँ पाया जाता है। थर्ड में व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ओके सो सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। यहाँ पे हमें केवल न्यूक्लियस के बारे में बताना है। द प्राइमरी डिस्टिंग बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज दैट यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जो क्लियरली डिफाइन करती है कि यहाँ तक न्यूक्लियस है, इसके बाद ये सेल है। ओके प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है। सो ये वन डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। व्हाट इज द डीएनए फाउंड इन, वेयर इज डीएनए फाउंड इन अ सेल? द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए पाया जाता है। सो ये सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड में पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर जीन एंड वेयर आर दे लोकेटेड। सो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं एक ही क्वेश्चन में। सो देयर आर 43 और 46 or 23 pair of chromosome are present in human cell. The functional segment of DNA or chromatin is called gene. ये gene की definition हो गई। Gene are mostly found in nucleus of the cell. So यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 या फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है राइट द 2 फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। सो दिस ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस ऑर्गेनेली के 2 मेजर फंक्शंस होते हैं। इट स्टोर्स हेरिडिटी मटेरियल यानी डीएनए और आरएनए कंटेन करता है, और सेकंड इट कोऑर्डिनेट द सेल एक्टिविटी। सभी सेल एक्टिविटी के साथ डीएनए कोऑर्डिनेट करते हैं क्योंकि ये एक ब्रेन है, सेल का ब्रेन। इंक्लूड ग्रोथ, इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस एंड रिप्रोडक्शन। सो ये कंप्लीट आंसर हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, लाइक शेयर कमेंट एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स।